पाकिस्तान के एंकर्स को मुंहतोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर देने वाली तौबा तौबा गर्ल निदा अहमद एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वो चर्चा में उन बुद्धिजीवियों की वजह से है जो उन्हें योग करने से रोकते हैं। जी हाँ, तौबा तौबा गर्ल निदा अहमद ने जैसे ही 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपनी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो उन्हें तरह तरह की धमकियां मिलने लगी, ज्ञान मिलने लगा, उनके बारे में उल जुलूल बातें की जाने लगी, उनके खिलाफ समाज के एक तबके में रोष दिखाई दिया, जिसके बाद एंकर निदा अहमद ने बिना देर किए उन कथित बुद्धिजीवियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है जो कहते हैं कि योग इस तौबा तौबा गर्ल के धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। निदा अहमद ने कहा, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ और योग भी करती हूँ। उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को साफ संदेश दिया है कि मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि कुछ भी करने से वो डगमगा जाएगा। आप भी सुनिए तौबा तौबा गर्ल का उन बुद्धिजीवियों का जवाब जिन्हें लगता है कि अगर निदा अहमद योग कर रही हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ती होंगी। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? बेहतर ही होंगे। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपको किसी बात का जवाब ना दूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खामोश रहूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि आप जो भी उटपटांग बातें करते हैं उनको इग्नोर करूँ, लेकिन कई बार आप लोग ऐसा कर जाते हैं ना कि जवाब देना ज़रूरी बन जाता है। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ तो आपको उसको एक अलग तरीके से ही लेना है, कुछ भी मैं लिख रही हूँ आपको उसको एक अलग तरीके से ही समझना है, कुछ भी मैं कह रही हूँ, कुछ भी मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक तरफ ले जाते हैं बिना उस बात की गहराई समझे। ठीक है, अब आज ही को ले लो, मैंने योग की कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट की थी भाई, उसके बाद से कुछ बुद्धिजीवी मुझे लगातार ज्ञान पेलने में लगे हुए हैं कि नमाज पढ़ो, योग को प्रमोट मत करो, योगा से कुछ नहीं होगा। तो भाई पहली बात तो ये कि सपने आते हैं क्या आपको कि मैं नमाज नहीं पढ़ती? इतने सपने मत देखा करो यार मेरे, कि कुछ से कुछ देख लेते हो यार, हद है। तो सुनिए मेरी बात, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, समझे? मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, ठीक है। और देखिए भाई लोगों, ऐसा है, पहली बात तो ये कि मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि कुछ भी करने से वो डगमगा जाएगा, शायद आपका हो सकता है। और दूसरी बात ये कि योग जो है वो किसी भी तरह से, मेरी बात पे ध्यान देना, योग जो है वो किसी भी तरह से मेरी मजहबी जिम्मेदारियों को प्रभावित नहीं करता, मेरी मजहबी जिम्मेदारियों को करने से मुझे नहीं रोकता। ये बात अपने दिल दिमाग में जितनी जल्दी हो सके इसे बिठा लीजिएगा और कुछ भी कहने से पहले 10 बार ज़रूर सोच लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आज आपको योग का मतलब समझाती हूँ, योग है क्या दरअसल। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इसे, क्योंकि अगर मैं खुल के बोलूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बोला है, इसके लिए एक दिन निश्चित किया है, तो बस आपको प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई। अब बुरी लगेगी, जानती हूँ, मिर्ची भी लगेगी, लेकिन अब सुनो, हरकत ऐसी है तो सुनोगे, नहीं बाज आओगे तो मैं ऐसे ही सुनाऊंगी, क्योंकि पहले भी कह चुकी हूँ, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप रहती हूँ, खामोश रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी आप बोले जाओगे, किसी के बारे में अनाप शनाप आप बकते जाओगे। योग का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति पाने से है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये ना कि किसी धर्म विशेष से है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति पाने से है। और इसलिए इस्लामिक देशों में भी इसे गलत नहीं बताया गया है, ध्यान देना मेरी बातों पर। और हालांकि वो बात अलग है कि कुछ कट्टरपंथियों ने इसे किसी समुदाय और एक धर्म विशेष से इसे जोड़ दिया है। ये धर्म से अलग सेहतमंद रहने का मूल मंत्र है, धर्म से अलग इसे रखिए। और मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मेरी आपसे अपील है कि योग को राजनीति का शिकार, धर्म की राजनीति का शिकार मत बनाइए और मुझे तो ज्ञान आज के बाद बिल्कुल भी मत देना। ये निदा अहमद का गुस्सा है जो उनको ज्ञान देने वाले बुद्धिजीवियों पर फूटा है। आपको याद हो, ये वही निदा अहमद है जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के बारे में अनाप शनाप बकने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों को अपने तीखे बोलों से धूल चटा दी थी। उसके बाद बॉलीवुड की एक कलाकार ज़ायरा वसीम की इंडस्ट्री छोड़ने के लिए बताई गई उनकी वजहों पर जब निदा अहमद को भी ज़ायरा से सीख लेने की सलाह मिलने लगी तो एक वीडियो जारी कर निदा अहमद ने अपना बचाव किया। तो इस पर वो कुछ पाकिस्तानियों के निशाने पर आ गई थी जिन्हें गला काटने तक की धमकी दी गई थी। और अब जब इन्होंने योग कर लिया तो भी कुछ लोगों को इससे आपत्ति हुई, तो कभी न डरने वाली और कभी न हार मानने वाली निदा अहमद ने फिर एक बार अपनी तीखी जुबान से ऐसे बुद्धिजीवियों की खटिया खड़ी कर दी है।